नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर प्रोफेसर नारायण मोहन लाड। मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैंने MBA किया है फाइनेंस में, मैंने MCOM किया है एडवांस अकाउंटेंसी में और मैंने एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 1 में जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसका समरी या सारांश बताने वाला हूँ। तो हमने यूनिट नंबर 1 में क्या देखा था, ये जो सेक्रेटरी वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और ये लैटिन वर्ड क्या है, सेक्रेटरियस, जिसका मतलब है समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। मतलब किसी महान व्यक्ति के लिए जो काम करता है उसे सेक्रेटरी कहा जाता था। रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी को स्क्राइबे बोला जाता था और इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में सेक्रेटरी को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे आमत्य, चिटनीस और सचिव। सेक्रेटरी का इंडिविजुअल होना ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी की अगर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए तो वो इंडिविजुअल पर्सन को ही अपॉइंट करना ज़रूरी है और वो एक पेड एम्प्लॉई है। सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बोला जाता है बिकॉज उसके एम्प्लॉयर के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स, उसकी कंपनी से रिलेटेड या जो भी डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है उसकी कस्टडी सेक्रेटरी के पास होती है, इसीलिए उसे कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बोला जाता है। सेक्रेटरी को एक्सपर्ट एडवाइजर एंड अ करस्पॉन्डेंट माना जाता है क्योंकि सेक्रेटरी का काम है, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है और टॉप मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उन्हें गाइड करता है, एडवाइस करता है कंपनी की नई पॉलिसी स्ट्रेटेजीज बनाने में, जिससे कंपनी को फ़ायदा होए और कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बने। एंड करस्पॉन्डेंट उसे इसीलिए माना जाता है, सेक्रेटरी क्या करता है, अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे मीटिंग्स कंडक्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है, इसीलिए उसे करस्पॉन्डेंट भी माना जाता है। और सेक्रेटरी का किसी भी कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि सेक्रेटरी क्या करता है, मीटिंग्स अरेंज करने, जैसे मैंने आपको बताया, वो मीटिंग्स अरेंज करता है, मीटिंग्स कंडक्ट करता है। मीटिंग्स कंडक्ट करने के बाद मीटिंग्स में जो भी बिजनेस डिस्कस हुआ है उस माइन्यूट्स को एंटर करता है माइन्यूट्स बुक में और वो सारे बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को अपने पास कस्टडी में रखता है। इसीलिए उसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका महत्वपूर्ण रोल है। हमने फिर देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, जैसे कि पर्सनल सेक्रेटरी जो पुराना सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरीज था। फिर हमने इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज देखे थे, उसमें सेक्रेटरीज कैसे अपॉइंट होते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होता है वो देखा था। फिर हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरीज कैसे अपॉइंट होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ये आपको मेरे सारे वीडियोज़ में मिल जाएगा, जो पहले मैंने वीडियोज़ अपलोड किए उसमें आपको ये सारे इन डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सेक्रेटरी के पास क्वालिफिकेशन के साथ क्वालिटीज़ भी होना ज़रूरी है, जैसे कि एक्यूरेसी, सटीक, अपने काम में किसी भी प्रकार से सेक्रेटरी को चूक करनी नहीं चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, परिस्थिति अनुसार बदलना चाहिए और अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को भी बदलना सेक्रेटरी का काम है, अपने टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करके। अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, कोऑपरेशन, टीम वर्क होना चाहिए, उसके पास कर्टसी होनी चाहिए, कर्टियसनेस, हम्बल, सबसे बात करना चाहिए, एरोगेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, पंक्चुअलिटी उसके पास होनी ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, सही समय पे सही काम करेगा तो बैकलॉग नहीं होगा और वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा अपने टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करने में, बिजनेस पॉलिसी डिसीजन स्ट्रेटेजीज लेने में। लॉयल्टी होनी चाहिए बिकॉज उसके एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर विश्वास रख के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी उसके पास दी है, तो लॉयल्टी होना ज़रूरी है, वफादार होना ज़रूरी है। इनिशिएटिव, अगर किसी समय अगर एम्प्लॉयर कंपनी में मौजूद नहीं है किसी कारणवश, तो सेक्रेटरी का काम है, अगर कोई डिसीजन लेना है तो सेक्रेटरी को खुद इनिशिएटिव करके वो डिसीजन लेना चाहिए, वो क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए। एंड अपने एम्प्लॉयर को ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स जो भी है उसे अटेन करने में मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी के लिए। धन्यवाद।